जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। मैं सुबोध कुमार। इसी वर्ष मेरा एसएससीजीडी के थ्रू असम राइफल्स में सिलेक्शन हो गया है और मैं अपने बारे में अंततः बताऊंगा, बट उससे पहले एसएससीजीडी में सिलेक्शन का प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले इन सब टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आइए इन सब टॉपिक पे बात करते हैं। एसएससीजीडी में सिलेक्शन का प्रोसेस के लिए सबसे पहले बता दूं, भारत सरकार एक वैकेंसी निकालती है सीएपीएफ एंड असम राइफल्स, जो नवंबर दिसंबर के करीब आती है। उसके बाद फॉर्म भरने से संबंधित कुछ बातें, जैसे फॉर्म फिलअप करने के लिए एबिलिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, कितने इसकी एबिलिटी है, 10th 12th क्या होता है सब। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानते हैं, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th होता है, यानी कि आप किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, भारत के कोई भी स्टेट से चलेगा। इसके लिए सबसे पहले जानते हैं हाइट कितना होता है। हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो यहाँ लिख रखे हैं मैंने। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 80 आपका पहले होना चाहिए और फुला के 85 सेंटीमीटर पूर जाना चाहिए, तो आप पास है। उसके बाद मेडिकली आप फिट होना चाहिए, तब ये भर सकते हैं, नहीं तो नहीं भर सकते। उसके बाद प्रोसेस आते हैं आगे। रिटन एग्जाम का मोड ऑनलाइन होता है, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, इसमें ऑफलाइन नहीं होती है। इतना के लिए अगर आप एलिजिबल है तो आप फॉर्म भर देंगे। उसके बाद आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम का जो मोड होगा ऑनलाइन होगा, इसमें ऑफलाइन एग्जाम नहीं, ऑनलाइन एग्जाम होती है, जो टीसीएस कराती है। अगर ऑनलाइन एग्जाम आपका रिटन हो जाती है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में पीईटी एंड पीएसटी आती है। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड पीएसटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें कुछ क्राइटेरिया, जैसे फिजिकल पीईटी में आता है रनिंग, जो रनिंग में है आपको 5 किलोमीटर का रनिंग होगा और इसके लिए टाइम आपको मिलेगा 24 मिनट। अगर आप 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर मार लेते हैं तो आपका रनिंग पास हो जाती है। उसके बाद पीटी हो गया, पीएसटी पे आते हैं। पीएसटी में आता है हाइट, चेस्ट, वेट। हाइट के बारे में मैंने यहाँ बताया है कि 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट 80 से 85, 80 पहले और फुला के 85 होना चाहिए। उसके बाद वेट मिनिमम तो वैसे छाटा नहीं जाता है, बट मिनिमम आपका 50 केजी होना चाहिए। और मैक्सिमम में बहुत लोग छट जाते हैं, जैसे आपका अगर हाइट 170 सेंटीमीटर है या उससे ज़्यादा है, तो मतलब कि एक क्राइटेरिया होता है कि आपका इतना हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो ओवर वेट में लोग इसमें छटते हैं, तो आप फिजिकल अनफिट होते हैं, यानी कि फेल होते हैं इसमें। उसके बाद अगर ये हो जाती है तो अगला प्रोसेस होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में बॉडी के बहुत सारे चीज़ है जो चेक किए जाते हैं। इसमें हाथ, पैर, आँख और इंटरनल कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके लिए और नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जब इतना हो जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन का बात आता है, जिसे हम लोग मेरिट लिस्ट करते हैं। मेरिट लिस्ट के लिए कट ऑफ जारी होता है, जैसे आप एग्जाम दिया तो उसके कुछ नंबर रहे होंगे, इसके अनुसार मेरिट बनती है। तो मेरिट कट ऑफ जारी करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे सबसे पहले स्टेट डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से, उसका कट ऑफ अलग जाता है। फिर कैटेगरी डिपेंड करती है कि आप SC ST OBC या यूआर में आते हैं। उसके बाद एरिया या जोन बोलते हैं, ये भी मायने रखता है, तीनों इसमें शामिल होते हैं। जैसे जोन में आते हैं, 3 तरह के जोन होते हैं, N, B, G। तो N फॉर नक्सल एरिया होता है। नक्सल एरिया का जहाँ पे बहुत सारे भारत के ऐसे स्टेट है जहाँ पे नक्सल वहाँ पे रहते बसे हुए हैं। जैसे आप सुने होंगे अक्सर कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवान पे हमला कर दिया है, तो वो नक्सल क्षेत्र। इसी तरह से भारत के बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे नक्सल मतलब रहते हैं, तो उस क्षेत्र में जो लोग आते हैं फॉर्म भरते हैं तो नक्सल क्षेत्र में आ जाते हैं। बॉर्डर, बी फॉर बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया का मतलब है जैसे भारत से सटे हुए जो भी अन्य देश, जैसे बिहार, यूपी, उत्तराखंड, जो अन्य देश से सटते हैं तो वो बॉर्डर एरिया में आते हैं। जैसे बिहार के बहुत सारे जिला है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण इत्यादि। इसी तरह से यूपी के भी है, उत्तराखंड के भी कुछ ऐसे जिले हैं जो बॉर्डर एरिया में आते हैं, और जो बच गए वो सब जनरल एरिया में आते हैं। ठीक, तो इतना सब माने रखता है कट ऑफ लिस्ट के लिए। ठीक, और ये सब फॉलो करते हैं, सबका कट ऑफ अलग अलग जाता है। अगर जिस तरह के आपका नंबर है उसी तरह से पोस्ट परफॉर्मेंस दिए रहते हैं पहले भरे समय, उसी के अनुसार मिल जाता है। जैसे इसमें SSF है, CISF है, SSB है, असम राइफल्स है, BSF, CRPF, ITBP और इत्यादि। कभी कभी SSF नहीं रहो के NCB होता है, NIA आता है, मतलब कि पोस्ट ए और इसके जगह पे हो सकता है ए नहीं है, NCB है, NIA है, मतलब पोस्ट ए चेंज होते हैं। बट इस समय भी कभी कभी वैकेंसी पे डिपेंड करता है कौन सी वैकेंसी कितनी है, कम बेसी रह सकते हैं। और इतना प्रोसेस आपका हो जाता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ तक हो जाती है। मैंने इन सभी टॉपिक पे जो भी बात डाउट था मैंने यहाँ बता दिया। अगर इससे संबंधित आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। और इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है पहले ही बता दिया है
कि मेरा सिलेक्शन इस बार SSGD में असम राइफल्स में हो गया है इसके थ्रू। तो मैं कुछ अपने बारे में बता दूं, मैं सुबोध कुमार पहले ही बता रखा हूँ, मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। मेरा इस बार SSGD के थ्रू सिलेक्शन असम राइफल्स में हुआ है। मेरा पोस्टिंग ट्रेनिंग के लिए नागालैंड दीमापुर चला गया है, और सभी फोर्सेस है जैसे CISF SSB सबका डेट लगभग आ ही गया है। बस मेरा ही फोर्स एक असम राइफल्स है जिसका डेट अभी कंफर्म नहीं है कि कब ट्रेनिंग पे जाना है, बट इसके लिए सेंटर मुझे ऑलरेडी पता है कि नागालैंड जाना है दीमापुर, वहाँ पे ट्रेनिंग होगा मेरा। जब भी डेट आती है तो इसके बारे में हम बात करेंगे और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और भी इससे संबंधित आपको कोई जानकारी लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।